आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मुलाकात करवाने जा रही हूं मानसी रतन से, जो कि फैशन डिज़ाइनर है, एंटरप्रेन्योर है। सबसे पहले इनकी जीवनी के बारे में इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सो मच पूजा। मानसी, आपके सफ़र की बात की जाए तो किस तरह से शुरू हुआ, किस तरह से आपने अपने एंटरप्रेन्योरशिप का जो है स्टार्टअप किया? पूजा, मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, न्यू दिल्ली जी। और वहीं से मेरा पाथ जो है डिसाइड हो गया टुवर्ड्स दिस फील्ड। एंड उसके बाद बिकॉज आई वांटेड टू सेटल डाउन इन माय ओन सिटी जम्मू, तो मैं वापस आ गई। आई डिड नॉट पिक अप एनी जॉब after NIFT, so I came back here and then I started I initially started only with setting up of a business. So उसके बाद initially I had a small studio and then थोड़ी बहुत break ली मैंने when I had my children. And उसके बाद I got into fashion education because जम्मू में फैशन एजुकेशन बहुत ही बैकवर्ड था उस टाइम पे, अवेयरनेस भी नहीं थी। जब मैं और मेरी सिस्टर दोनों निफ्ट से हैं, तो हम लोग भी जब जा रहे थे टू निफ्ट, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ पीपल टेलिंग अस कि भाई क्यों जा रहे हो, ये क्या फील्ड है, इससे अच्छा कोई डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, बड़े जो ट्रेडिशनल टीचर बन जाओ, मतलब फॉर गर्ल्स। और ये बात तो रिश्तेदारों ने ही कही होगी, पेरेंट्स ने नहीं? नो, पेरेंट्स वर वेरी हमारे काफ़ी इवॉल्व्ड। वी वर लकी दैट दे वर वेरी मॉडर्न एंड वेरी इवॉल्व्ड। एंड उन्होंने तो कभी भी किसी चीज़ के लिए कोई वो नहीं था, रादर उन्हीं की तरफ से ये माई मदर ओनली प्रपोज्ड कि भाई ये अच्छा फील्ड है, अपकमिंग है। निफ्ट तब नया नया सेटअप हुआ था एंड इट वाज अ ह्यूज थिंग एट दैट टाइम दैट एक फैशन डिज़ाइनिंग के लिए पूरा इंस्टीट्यूट सेटअप हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ पुश एंड एनकरेजमेंट फॉर अस टू गो देयर। और उसके बाद बट जम्मू में इस फील्ड में बहुत डर थी, तो जब मुझे वापस भी यहाँ आना था तो देयर वाज हार्डली एनी प्लेस फॉर मी टू वर्क, बिकॉज यहाँ पे ना इंडस्ट्रीज़ थी ना यहाँ पे फैशन हाउसेस थे। तो वापस आके इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि आप क्या काम करो। सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट वाज टू स्टार्ट अप अ बिजनेस वेंचर या अपना कुछ खोलो। एंड उसमें फैशन एजुकेशन के फील्ड में मुझे लगा कि एक गैप है जहाँ पे कि दिस कैन बी अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग करियर फॉर गर्ल्स। वी कैन encourage them to come to this field, and make a career for themselves. So that is when I entered the field of design education and that is how it has been. जब आपने शुरुआत की अपने इंस्टीट्यूट की लेकर, तो उस टाइम पर इतना ज़्यादा रुझान नहीं था, या बच्चियों को या जो भी बच्चे हैं उनको पता नहीं होता था कि किस तरह से हमारा फ्यूचर रह सकता है, इसमें किस तरह से स्कोप रह सकता है। तो आपके लिए कितनी ज़्यादा डिफिकल्टीज रही, क्योंकि जब आप वहाँ से हुए, वहाँ पे कई तरह की जॉब आपको मिली थी इसी प्रोफेशन के रिगार्डिंग, आप उसे छोड़कर सोचा आपने अपनी सिटी में करना है, तो किस तरह से आप कहेंगे कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहा होगा? इनिशियली तो बहुत ज़्यादा हम लोग सो फार सो वी यूज्ड टू कीप कॉलिंग द पेरेंट्स ऑल्सो। तो सिर्फ बच्चों में तो बहुत इंटरेस्ट तब भी था, बिकॉज गर्ल्स के लिए ये फील्ड होता है, दे लव टू कम हेयर। सो अभी भी हमारे पास अगर आप देखो तो अपने अच्छा प्रोफेशन पूरा करके दे कम हेयर, बिकॉज ये उनकी कॉलिंग है, दिस इज व्हाट दे वांट टू डू। जो आर्टिस्ट है अंदर से, जो क्रिएटिव है, वो आएगा इस फील्ड में। सो बच्चों की तरफ से तब भी बहुत रिस्पॉन्स था, बट पेरेंट्स नहीं अलाउ करते थे। तो इनिशियली वी वुड कॉल अप द पेरेंट्स, हम पेरेंट्स के सेमिनार्स वर्कशॉप्स रखवाते थे सो दैट हम उनको थोड़ा सा गाइड कर सके। क्या लगता था जो ये मानते नहीं थे पेरेंट्स, तो क्या लगता किस तरह की उनके मेंटालिटी थी, या किस तरह की क्या ऐसी चीज़ें थी जिसको लेकर वो आगे नहीं बढ़ाते थे इस प्रोफेशन? बहुत सारी चीज़ें थी। आई हैव एक्सपीरियंसेस ऑल्सो। आई हैड वन पेरेंट जिसने अपनी डॉटर को नहीं एडमिट करवाया, वो बहुत इंटरेस्टेड थी। तब हमारा एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था डिग्री के लिए, तो छुप के वो एंट्रेंस एग्जाम देने भी आई। शी क्लियर्ड इट ऑल्सो, बट हर फादर डिड नॉट लेट हर डू। सो फार सो हमने उनके फादर को बहुत कन्विंस करने की भी कोशिश की, और ये बोले नहीं हमारे घर की लड़कियां ये नहीं करती हैं इस तरह से, जो भी वट एवर। सो एंड ही गॉट हर मैरिड इमीडिएटली, मतलब हार्डली उसने शायद कॉलेज भी कंप्लीट किया था या नहीं किया था। सो दे एंडेड अप मैरिंग हर, एंड इट वाज एन अनहैप्पी मैरिज। सो वही लड़की 3-4 साल बाद इन अ वेरी बैड शेप, बिकॉज शी वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम इन हर मैरिज, मे बी शी सेपरेट, शी केम बैक एंड देन डिड हर कोर्स अगेन विद हर। तो वो 4-5 साल तो उसकी लाइफ के वे उसको आप पहले ही वो करियर बात बनाने देते, बट देन eventually she did end up with me only. She completed her course. She is doing extremely well today. इसी फील्ड में उसने कंटिन्यू किया, पैरेलल इसने फील्ड्स ज्वाइन किए, बहुत अच्छे से आज वो लड़की कर रही है। तो इस तरह के उस वक्त बहुत एग्जांपल्स थे हमारे पास कि छुप के आती थी गर्ल्स। क्यों इस प्रोफेशन को लेकर इस तरह की सोच रहे थे? बिकॉज इट्स अ नीश प्रोफेशन। इट्स नॉट जैसे आप देख रहे हैं डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उस तरह से ना ये करियर उस वक्त समझ आता था। और आज की डेट में अगर आप देखे जाए तो जॉब मार्केट इज सो पुअर
कि आज की डेट में हर कोई जाना चाहता है एंटरप्रेन्योरशिप के तरफ. उस टाइम पे इस फील्ड में एंटरप्रेन्योरशिप वाज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी. जॉब्स भी थे पर जॉब्स वर नॉट एज ल्यूक्रेटिव एज एन MBA में बी और एज नॉट एज सिक्योर एज अ डॉक्टर और इंजीनियर में भी. तो उस वजह से ये रहता था कि भाई ये अनसेफ सा फील्ड है, ये क्यों करना, समझ नहीं आता था. कुछ लोग इसको कंफ्यूज करते हैं विद मॉडलिंग कि भाई वो उस टाइप की, मतलब दे फील कि ये यू नो दे हैव अ बैड इमेज अबाउट इट. सो वो सब चीज़ें अब इफ़ यू सी द वर्ल्ड इट हैज़ चेंज ड्रामेटिकली. आज की डेट में इन्हीं करियर्स का फ्यूचर है, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप है. ये इंस्टाग्राम हैज़ ब्रॉट इन like a boon for the fashion industry because everybody is now aware ki everybody wants to be fashionable, and now is actually when this industry is booming. अब ये अपने पीक पे है right now. जी, आप खुद जो है अपने पैरों पे खड़े, क्योंकि जिस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है, एम्पावर्ड आपने सबसे पहले खुद को क्योंकि एक स्टेप लिया, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया कि जो रिलेटिव्स थे वो इस तरह की बातें करते थे कि नहीं ये प्रोफेशन क्या है, लेकिन स्पोर्ट कितना ज़्यादा ज़रूरी रहता है एक पेरेंट्स का, वो भी आपने बताया. अब जब आपका इंस्टीट्यूट चलने लगा, उसमें किस तरह से आपने वुमेन्स की मेंटालिटी देखी, किस तरह से उन्हें बूस्टअप किया, किस तरह से आप राइट्स को लेकर भी आगे बढ़ती हैं? आई फील ब्लेस्ड कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली दैट आई कुड चेंज लाइव्स ऑफ सो मेनी अदर वुमेन एज वेल. सो मेरी कितनी सारी स्टूडेंट्स हैं आज की डेट में जिन्होंने अपने ब्रांड्स खोले हैं. वी हैव बॉयज़ ऑल्सो, गर्ल्स ऑल्सो, ऐसी बात नहीं है. इवन मैन आर डूइंग वेरी वेल इन दिस फील्ड बिकॉज उनके पास ज़्यादा टाइम होता है टू डिवोट. दे यू नो व्हेन दे गो इन टू दिस एज अ बिजनेस दे गो होल सोल. So that was one thing कि we could help them set up their own businesses. उसके अलावा jobs provide होती हैं. जितने भी अब fashion houses हैं या जितने भी बड़े बड़े showrooms हैं, they hire our students only. कुछ के साथ तो हमारी regular tie-ups हैं that every year our students go and they find jobs over there. So this was very nice that I could in some way help the students in help the girls and the boys of Jammu to make their own career in this field, and खुद भी कमा रहे हैं और अब आगे उन्होंने भी हायर किए हुए हैं. तो वो ये बहुत बड़ी चेन है. इट्स नॉट जस्ट दैट मेरे आगे वो है, बट उनके आगे भी उनके पूरे सेटअप्स हैं, उनके पूरे वर्कर्स हैं. तो इट्स आपके इंस्टीट्यूट में किस किस तरह की एक्टिविटी या क्रिएटिविटी जो है कराई जाती है, जो आपको लगता है नहीं बच्चों को जो सिखाया जा रहा है वो उससे भी ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं? हमारे यहाँ फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड ब्यूटी एंड मेकअप के कोर्सेज हैं. और जहाँ तक है कि हम लोग उनको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इन फॉर्म ऑफ एग्जीबिशन, इन फॉर्म ऑफ फैशन शोज़. एंड जहाँ तक क्रिएटिविटी का सवाल है, हम लोग सिर्फ बीज डालते हैं, जो उसके बाद जो वो बच्चा खुद लेके आता है तो वो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. व्हेन स्पेशली व्हेन वी आर वर्किंग ऑन आवर फैशन शोज़ और ऑन फाइनल डिज़ाइन कलेक्शंस, तो वो किस तरह से बच्चे उसको ट्रांसलेट करेंगे या एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो वो बिल्कुल ही कुछ नया निकल के आता है. सो दैट इज़ व्हाट कीप्स अस ऑल्सो वेरी अप टू डेट एंड very fresh. It keeps us because हर साल नया बच्चा आएगा, नई सोच के साथ आएगा. So that keeps us अपने very प्रोफेशन को तो आप आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ सोशली भी आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट जो लोगों के साथ रहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप जिस तरह से, और इसके साथ साथ वुमेन्स के राइट को लेकर आप बात करते हैं. तो क्या लगता है अभी भी कितना ज़्यादा ज़रूरी, जहाँ पर हम अवेयर करते हैं महिलाओं को, लेकिन अभी भी क्या लगता है कि उतने उनको उनके राइट्स के लेकर कितनी ज़्यादा ज़रूरत है जानने की? मेरे हिसाब से मैं जितना करना चाहती हूँ मैं आज भी उतना नहीं कर पा रही हूँ. बट आई रियली want to work a lot on women's rights and बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये कहने की बात है कि इक्वालिटी है या सोसाइटी में they have equal rights, और ऐसा कुछ भी नहीं है. there is still a very very long way to go. अगर हम कोई भी फील्ड देखें, हर फील्ड में it is the women are treated as second class citizens. इसके अलावा भी देर इज़ सो मच women never come forward and speak. So दूसरा उनको अपने लीगल राइट्स के बारे में नहीं पता होता है. दूसरा उनको ये नहीं पता होता है कि व्हाट इज़ अब्यूज़ एंड क्या टॉलरेट करना चाहिए, क्या नहीं टॉलरेट करना चाहिए. So I wish I gather the courage because I feel that I am still not courageous enough to come out in the open and talk about it. And मैं अपने लेवल पे जितना कर सकती हूँ मैं उतना करती हूँ, जितना हेल्प अब मेरी तरफ से होता है, इमोशनली, फाइनेंशियली एंड socially, whatever little bit I can do. But this is something I really want to do, जिसमें मैं वाकई करूं. बट हाँ, उसके लिए मुझे भी उतना करेजियस होना पड़ेगा. मानसी जो है वो खुद भी एम्पावर्ड हैं, कई सारी महिलाओं को उन्होंने एम्पावर्ड किया हुआ, उनको उनके पैरों पर खड़े रहने की एक मोटिवेशन जो दी है. हमारे इस प्रोग्राम के अंत में एक मोटिवेशनल मैसेज सभी के लिए शेयर कीजिए. मैं स्पेशली फॉर वुमेन आई वुड लाइक टू से दैट आपका जो भी टैलेंट है आप उसको डेफिनेटली सामने लेकर आइए. इट कुड बी एनीथिंग. आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ दिस
amazing lady that I met. I'm into a little bit of running and fitness also. So she was a homemaker all her life, and COVID के दौरान she started running. And now she's one of the top marathoners, and she's run amazing races. और मैं जब उनसे मिली हूँ और मैंने उनको यही बोला कि कितना अनफॉर्चुनेट होता अगर आप ये कभी एक्सपेरिमेंट ही नहीं करते अपनी लाइफ में, और ये आपका इतना ज़बरदस्त स्किल था, उन्होंने कहाँ कहाँ जाके मेडल्स नहीं लाए हैं और क्या क्या रेसेस उन्होंने नहीं रन किए हैं. सो आई वॉज लाइक आई एम सो ग्लैड कि आपने इसको एक्सप्लोर किया. सो टैलेंट कोई भी हो सकता है. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप टॉप ही करें या PhD ही करें या वही करें. किसी भी टाइप का कुछ भी आप में टैलेंट है उसको प्लीज़ सामने लेकर आए. मैं देख भी रही हूँ कि महिलाएं कर भी रही हैं, जैसे होम बेकिंग शुरू किया हुआ है, क्राफ्ट्स शुरू किया, दे आर डूइंग अमेजिंगली वेल. बट आई बिलीव एवरी ह्यूमन बीइंग इज सेंट ऑन दिस अर्थ विद सम काइंड ऑफ पर्पस. वी एज वुमेन जनरली हम अपना पर्पस अपनी फैमिलीज़ को बना देते हैं, अपने बच्चों को बना देते हैं, उसी के आगे पीछे दुनिया हम अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं. सो प्लीज़ डू नॉट डू दैट. वो आप फिर भी कर लोगे बिकॉज सुपर वुमेन होती हैं सारी औरतें. घर फैमिली आप संभाल लोगे. अपना जो आपका इनहेरेंट टैलेंट है, जो आपका पर्पस है, उसको मत भूलिए और उसको ज़रूर डेवलप करिए. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने की. तो आज के बारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ मानसी थे, जिन्होंने काफ़ी खूबसूरत सा मैसेज सभी महिलाओं के लिए दिया और ये कहा कि अपने टैलेंट जो भी है आप उसे उभर के बाहर लाइए और अपनी हिम्मत जो है आप खुद ही दिखा सकते हैं. अपने टैलेंट को बाहर लाइए और अपने आप को सक्सेस पर आइए. अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर हूँ. तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स. वीडियो शेख बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स. जब